ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। 19 दिसंबर 85 का रिवाइज्ड कोर्स है। वाणी का सार है, फॉलो फादर। दो बाप से हमारा प्यार है, तो शिव बाप से प्यार है तो हम 12 बार निराकारी स्वरूप का अभ्यास करें, और ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो 12 बार फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करें। तो जब हम फादर कहते तो दोनों ही बाप हैं और दोनों को ही फॉलो करना। तो आज सुनते हैं बाबा की वाणी। बाबा कहते, आज सर्व स्नेही बच्चों के स्नेह का रिस्पॉन्ड करने के लिए बाप दादा मिलन मनाने के लिए आए हैं। विदेही बाप दादा को देह का आधार लेना पड़ता है। किस लिए? बच्चों को भी विदेही बनाने के लिए। बाबा जो विदेही है, शिव बाबा जो सदा विदेही है, और ब्रह्मा बाबा जो फरिश्ता बन गए, वो देह का आधार लेकर हमसे बातचीत करते, मिलन मनाते। और उद्देश्य क्या है कि हम बच्चे भी बाप दादा समान विदेही बन जाएं। जैसे बाप विदेही देह में आते हुए भी विदेही स्वरूप में विदेहीपन का अनुभव कराते हैं, ऐसे आप सभी जीवन में रहते, देह में रहते, विदेही आत्मा स्थिति में स्थित हो। इस देह द्वारा करावनहार बन करके कर्म कराओ। बाबा कहते, हम देह में बैठे हैं, पर अवस्था यदि विदेही है इस स्मृति के आधार से कि मैं करावनहार आत्मा इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म कर रही हूँ, तो हमें देखने वाला भी ऐसा ही अनुभव करेगा कि इनकी अवस्था अलग है, इनकी अवस्था विदेही है। जैसे बाप दादा भी इंद्रियों का आधार लेकर कर्म करते, बोलते, महावाक्य उच्चारण करते, पर अनुभव यही होता कि बाबा विदेही अवस्था में है। तो ऐसे ही बाबा कहते, हम भी ये सीखें और कर्म करते देह से विदेही अवस्था का अनुभव करें और कराएं। ये देह करनहार है और आप देही करावनहार हो। इसी स्थिति को विदेही स्थिति कहते हैं। तो विदेही स्थिति का स्पष्टीकरण यही है कि मैं आत्मा करनहार, करावनहार, और ये देह करनहार है। इसी को ही फॉलो फादर कहा जाता है। सदा फॉलो फादर करने के लिए अपनी बुद्धि को दो स्थितियों में स्थित रखो। बाप को फॉलो करने की स्थिति है, शिव बाबा को फॉलो करने की स्थिति है, सदा अशरीरी भव, विदेही भव, निराकारी भव। अशरीरी भव, विदेही भव और निराकारी भव, ये है शिव बाबा को फॉलो करने की स्थिति। हालांकि इन तीनों अवस्थाओं में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पर फिर भी हम इसे समझेंगे। अशरीरी भव माना जब मुझे देह में रहते भी
देह से संपूर्ण न्यारेपन का अनुभव है, माना शरीर अलग और मैं आत्मा अलग हूँ। तो ये अशरीरी अवस्था है। विदेही अवस्था का स्पष्टीकरण तो बाबा ने दिया। और निराकारी भव माना जब मैं शरीर की स्मृति से विस्मृत हूँ और अपने सारे संकल्पों को मर्ज कर एक पॉइंट की अवस्था में हूँ, मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा। दादा अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए सदा अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव और आकारी स्थिति भव, ये ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की 3 अवस्थाएं बाबा बताते। अव्यक्त स्थिति भव माना मेरे अंदर कोई व्यक्त भाव नहीं है। आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, इंद्रियों के प्रभाव में मेरी मन की अवस्था नहीं है। जो व्यक्त संसार है उसका और मेरे मन का जो कनेक्शन है वो इंद्रियों के द्वारा होता। तो जब मैं इंद्रियों से उपराम अव्यक्त स्थिति में हूँ, माना इन कानों से, आँखों से जो भी इन्फॉर्मेशन अंदर आ रही है उसका मेरे मन बुद्धि पर असर नहीं, ये है अव्यक्त भव। इसके बाद फरिश्ता स्वरूप भव, जब मैं देह भान से न्यारी हूँ, जब मैं अपने शरीर के भान से, देह के जो भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई या और भी जो भी बातें हैं उनसे मैं ऊपर हूँ। फरिश्ता माना जिसका फर्श से या देहभान से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो है फरिश्ता स्थिति। और फिर आती आकारी स्थिति, जहाँ मुझे साकार स्वरूप में जो हमारे अंदर लिंग भेद, जाति भेद, कुल भेद या अनेक अनेक भेद हैं, वो मेरे को अपने स्वरूप में भी अनुभव नहीं होते। मैं आकारी स्वरूप में हूँ, साकारी स्वरूप में अर्जित किए हुए भानों से परे हूँ। और इस अवस्था में मुझे सामने वाला भी कैसा नज़र आता, आकारी नज़र आता। मुझे उसके अंदर के भी जो भेदभाव हैं वो नज़र नहीं आते कि उस आत्मा का लिंग क्या है या उसका जो स्वरूप है वो कैसा है, सुंदर है, कुरूप है, या वो अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है। ये सारी बातें मुझे असर नहीं करती क्योंकि मेरी स्वस्थिति आकारी है। तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप को फॉलो करने के लिए 3 अवस्थाएं हैं। अव्यक्त स्थिति भव, फरिश्ता स्वरूप भव और आकारी स्थिति भव। इन दोनों स्थितियों, माना एक शिव बाबा को फॉलो करने की स्थिति और एक ब्रह्मा बाप को फॉलो करने की स्थिति में स्थित रहना ही फॉलो फादर करना है। इससे नीचे कौन सी स्थितियां हैं वो भी बाबा स्पष्ट करते। व्यक्त भाव माना जब मेरी अवस्था ऐसी है कि भले अभी अभी मैं शांत हूँ लेकिन व्यक्त भाव में कोई भी बात देखी, सुनी और उससे मेरी अवस्था हिल जाती, तो ये है व्यक्त भाव। देह भान, देह में कोई भी बात हुई तो उससे मेरी अवस्था हिल जाती। भूख लगी, प्यास लगी तो फिर मेरी अवस्था हिल जाती। व्यक्ति भाव, व्यक्ति भाव माना मैं अपने व्यक्तित्व के भाव में हूँ, जो इस जन्म में मैंने पर्सनालिटी क्रिएट की है उसके भाव में हूँ। तो मुझे सामने वाले व्यक्ति की प्रेजेंस से भी असर हो जाएगा। जैसे ही मैं किसी ऐसे को देखूंगी जो प्रभावशाली है तो प्रभावित हो जाऊंगी। जैसे ही मैं किसी ऐसे को देखूंगी
जिसकी पर्सनालिटी मुझे अच्छी नहीं लगती तो मैं घृणा भाव में आ जाऊंगी। तो बाबा कहते ये जो व्यक्त भाव, देह भान और व्यक्ति भाव है, इसमें नीचे नहीं आओ। पर जब हम बहुत काल के अभ्यास से ये अव्यक्त भाव, फरिश्ता स्वरूप और आकारी स्थिति बनाते, तभी जाकर हम इन 3 अवस्थाओं से उपराम हो सकते। या हम शिव बाबा को फॉलो कर जब अशरीरी भव, विदेही भव या निराकारी भव के स्वरूप में रहते, तभी हम इन तीनों में स्लिप नहीं होते। क्योंकि कोई भी चीज़ नीचे ना आए, उसके लिए ऊपर टिकाने के लिए उसको फोर्स चाहिए। क्योंकि नीचे आने की अवस्था बहुत सहज होती है, लेकिन हम ऊंची अवस्था में स्थित रहें उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। तो बाबा कहते हैं इन 3 भावों में नीचे नहीं आओ। व्यक्ति भाव व व्यक्त भाव नीचे ले आने का आधार है। इसलिए सबसे परे इन 2 स्थितियों में सदा रहो। तीसरी के लिए ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा की शिक्षा मिली हुई है कि इस गिरावट की स्थिति में संकल्प से व स्वप्न में भी नहीं जाना। बाबा ने हमें ये फरमान दिया है कि हम भूल से भी संकल्प या स्वप्न में भी व्यक्त भाव, व्यक्ति भाव या देह भान में ना आए। ये पराई स्थिति है। जैसे अगर कोई बिना आज्ञा के परदेश चला जाए तो क्या होगा? उसे गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, उसने अपनी ऑफिशियल परमिशन नहीं ली है और वो विदेश चला गया, तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं होगी। तो बाबा कहते ऐसे ही बिना आज्ञा के यदि हम इन 3 स्थितियों में जाते तो फिर हमारी अवस्था के लिए बाप दादा जिम्मेवार नहीं होंगे। बाप दादा ने भी ये आज्ञा की लकीर खींच दी है, इससे बाहर नहीं जाना है। अगर अवज्ञा करते हैं तो परेशान भी होते हैं, पश्चाताप भी करते हैं। इसीलिए सदा शान में रहने का, सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति में होने का सहज साधन है फॉलो फादर। तो बाबा कहते बाबा की आज्ञा मानना, बाबा की बाप समान अवस्था में स्थित होना ही परेशान होने और पश्चाताप से बचने की विधि है। फॉलो करना तो सहज होता है ना, फॉलो करना सहज होता है। बाबा कहते कि जीवन में बचपन से फॉलो करने के अनुभवी हो। बचपन में भी बाप बच्चे की उंगली पकड़ चलने में, उठने बैठने में फॉलो कराते हैं। फिर जब गृहस्थी बनते हैं तो भी पति पत्नी को 1-2 के पीछे फॉलो कर चलना सिखलाते हैं। फिर आगे बढ़ गुरु करते हैं तो गुरु के फॉलोअर्स ही बनते हैं, अर्थात फॉलो करने वाले। तो हम कर्मों में, अवस्थाओं में, शिक्षाओं में फॉलो करना बचपन से ही जानते हैं। भिन्न भिन्न रूप से कभी हमने माँ बाप को कर्मों में फॉलो किया, वो चले तो हम चले। उठना बैठना, खाना पीना हमने इसी आधार से सीखा। कभी हमने पति पत्नी को फॉलो करने में डायरेक्शंस को फॉलो करना सीखा। कभी हमने गुरु के संदर्भ में शिक्षाओं पर या आज्ञाओं पर चलना सीखा। तो बाबा कहते ऐसे फॉलो करने की जो विधि है या संस्कार है वो तो हर आत्मा में है। तो बस वही संस्कार यूज़ करना है और अब बाप दादा को फॉलो करना है। तो बाबा कहते लौकिक जीवन में भी आदि और अंत में फॉलो करना होता है। अलौकिक
पारलौकिक बाप भी एक ही सहज बात का साधन बताते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, ऐसे करूं व वैसे करूं, इस विस्तार से छुड़ा देते हैं। बाबा कहते जैसे बाप ने किया वैसे तुम करो, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों पूछना है। सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही बात है, फॉलो फादर। साकार रूप में भी निमित्त बन कर्म सिखलाने के लिए पूरे 84 जन्म लेने वाली ब्रह्मा की आत्मा निमित्त बनी। बाबा कहते कि अवस्था में फॉलो करने के लिए शिव बाबा आकर इस देह में बैठ विदेहीपन का अनुभव कराते और फिर बाबा कहते साकार में रोज़मर्रा की जीवन में कैसे कर्म करने हैं वो दिखाने के लिए भी ब्रह्मा बाबा को साकार में निमित्त बनाया। तो बाबा कहते कर्म में, कर्म बंधनों से मुक्त होने में, कर्म संबंध को निभाने में, देह में रहते विदेही स्थिति में स्थित रहने में, तन के बंधनों को मुक्त करने में, मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में, धन का एक एक नया पैसा सफल करने में, साकार ब्रह्मा साकार जीवन में निमित्त बने। तो बाबा के जीवन से हमें वो मार्ग मिलता, वो प्रकाश मिलता कि कैसे कर्म मुझ आत्मा को करने हैं, कैसे कर्म बंधनों से मुक्त होना है। क्योंकि बाबा को भी कर्म का भी बंधन था, बाबा भी व्यापारी थे, बाबा के भी आसपास बाबा का परिवार था, पर उनके बीच रहते कैसे कर्म बंधनों से मुक्त होना है। जो कर्म चुक्त हो गए उनसे इमीडिएट मुक्त हो जाना, और जो चुक्त नहीं हुए उनको चुक्त कर कर मुक्त बनना, ये दोनों ही बातें बाबा ने सिखाई। बाबा ने अपनी जीवन से हमें ये भी सिखाया कि कर्म संबंध को निभाने कैसे हैं। क्योंकि हर एक जो साथी सहयोगी हमारे जीवन में आसपास जो संबंध होते, लौकिक में भी वो कर्म बंधन नहीं होते, कुछ ऐसे भी होते जिनको हम कर्म संबंध के रूप में परिवर्तित कर सकते। तो उन कर्म संबंधों को कैसे निभाना है वो भी बाबा ने बताया। देह में रहते विधेयी स्थिति में स्थित रहने का, बाबा की अंतिम अवस्था का वर्णन जो भी करते वो यही कहते कि ऐसा ही लगता था माना बाबा सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पर कहीं ऊपर है, कहीं उपराम है। तो बाबा कहते देह में रहते विदेही स्थिति कैसी होती वो भी बाबा ने अपने जीवन से दिखाया। तन के बंधनों को मुक्त करने में, भले देह में कष्ट आए, पेपर आए, लेकिन तन की व्याधि मन की व्याधि नहीं बनी। ये मार्ग भी बाबा ने हमें दिखाया और अपने प्रैक्टिकल जीवन से दिखाया कि कैसे तन के पेपर आते भी स्थिति उपराम है तो तन के बंधन से मुक्त हैं। मन की लगन में मगन रहने की स्थिति में बाबा का चेहरा ऐसा होता था, बिल्कुल लवलीन अवस्था वाला। बाबा को देखने से, बाबा के चेहरे को देखने से, बाबा के नैनों से दृष्टि लेने से आत्मा का योग बाबा से लग जाता, शिव बाबा से। ऐसी अवस्था बाबा की है। तो बाबा कहते आज भी हम लोग तो बाद में आए बाबा के अव्यक्त होने के बाद, लेकिन आज भी जब बाबा के चित्र भी देखते और बाबा के उन लवलीन नैनों को देखते तो बाबा की जो लगन में मगन अवस्था है
उस अवस्था को कॉपी करना बहुत सहज हो जाता। तो बाबा कहते कि लगन में मगन रहने की स्थिति धन का एक एक नया पैसा सफल करने में, बाबा ने अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाया। कुछ लगाना और सब कुछ लगाने में बहुत अंतर होता है। बाबा कहते, बाबा ने दिखाया कि एक एक नया पैसा कैसे सफल किया जाता है। साकार ब्रह्मा बाप साकार जीवन के द्वारा निमित्त बने हमें मार्ग प्रदर्शना करने के, और हमें करना ही क्या है, जो बाबा करके गए उस पर कदम पे कदम रखते बाबा को फॉलो करना है। क्या हम इतना भी नहीं कर सकते? तो बाबा कहते कर्म बंधनी आत्मा कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल बने। तो साकार जीवन को फॉलो करना सहज है ना। यही पाठ हुआ फॉलो फादर। प्रश्न भी चाहे तन के पूछते हैं, संबंध के पूछते हैं व धन के पूछते हैं, सब प्रश्नों का जवाब ब्रह्मा बाप की जीवन है। बाबा कहते सब कुछ बाबा ने करके दिखाया, पूछने की ज़रूरत नहीं। तन संबंध धन हर क्षेत्र में हमें क्या करना है वो हमें बाबा की जीवन से सीख लेना है। बाबा कहते जैसे आजकल के साइंस वाले हर एक प्रश्न का उत्तर कंप्यूटर से पूछते हैं, क्योंकि समझते हैं मनुष्य की बुद्धि से ये कंप्यूटर एक्यूरेट है। अब बाबा इस पर हंसते भी कि बनाने वाले से भी बनी हुई चीज़ को एक्यूरेट समझते हैं। बाबा कहते रचता जो है वो रचना को अपने से भी ज़्यादा एक्यूरेट समझता है। लेकिन आप साइलेंस वालों के लिए ब्रह्मा के जीवन ही एक्यूरेट कंप्यूटर है। इसलिए क्या कैसे के बजाय जीवन के कंप्यूटर से देखो। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा की जीवन गूगल है। जो भी प्रश्न है ब्रह्मा बाबा की जीवन में झांक कर देखेंगे तो उसका उत्तर मिल जाएगा। कैसा और क्या का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त हो जाएंगे। प्रश्न चित्त हलचल बुद्धि है, इसलिए प्रश्न का चिन्ह भी टेढ़ा है। क्वेश्चन लिखो तो टेढ़ा बांका है ना। क्वेश्चन मार्क कैसा होता है? टेढ़ा होता है। और प्रसन्न चित्त है बिंदी। और गौर करने की बात है कि जब बिंदी लगती तो पिछली बात जो सेंटेंस था वो खत्म हो जाता, लेकिन बिंदी माना उसके आगे क्या लिखना है वो स्वतंत्रता से हम सोच सकते कि पिछली बात तो ऐसी हुई, पूरी हुई, अब आगे क्या करना है। और प्रश्न क्वेश्चन मार्क में हम उलझ कर रह जाते, और जब हम बिंदी लगा देते, बाबा के जीवन से उत्तर ले लेते, तो हमें समझ आता कि ये हुआ वो तो ठीक, लेकिन अब आगे क्या करना है उसकी समझ आती। और प्रश्न चित्त से हलचल की अवस्था से हम निवारण की अवस्था में या प्रसन्न चित्त अवस्था में पहुंच जाते। तो बाबा कहते तो बिंदी में कोई टेढ़ापन है? चारों तरफ से एक ही है। बिंदी को किसी भी तरफ से देखो तो सीधा ही कहेंगे और एक जैसा ही देखेंगे, चाहे उल्टा चाहे सुलटा देखो। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में एक बाप को फॉलो करने वाले,
स्थिति भी एक रस और एक बाप को फॉलो करने वाले ऐसी होती है बिंदी लगाना। फिर भी सार क्या निकला, बाबा पूछते, फॉलो ब्रह्मा साकार रूप फादर या फॉलो आकार रूप ब्रह्मा फादर। साकारी बाप को भी फॉलो करना, ब्रह्मा बाबा साकार रूप को भी फॉलो करना, और फिर ब्रह्मा बाबा आकारी रूप को भी फॉलो करना। क्योंकि जो बाबा ने अव्यक्त स्थिति या फरिश्ता स्थिति या जो हमारे को ऊंची अवस्था की बात बताई, आकारी अवस्था की, तो बाबा कहते वो होगा जब हम ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त रूप में फॉलो करेंगे। और ये जो जीवन से संबंधित, तन से संबंध से या धन से संबंधित प्रश्न है, उसके उत्तर के लिए हम बाबा की साकारी जीवन को देखें। तो बाबा कहते कि चाहे ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, चाहे शिव बाप को फॉलो करो, लेकिन शब्द वही है, फॉलो फादर। इसलिए ब्रह्मा की महिमा ब्रह्मा वंदे जगत गुरु कहते हैं, क्योंकि फॉलो करने के लिए साकार रूप में ब्रह्मा ही साकार जगत के लिए निमित्त बने, तो गुरु को फॉलो किया जाता है। तो ब्रह्मा बाबा का गायन भक्ति काल में भी इस रूप से होता कि ब्रह्मा वंदे जगत गुरु, क्योंकि बाबा कहते साकारी जीवन में फॉलो करने की का मार्ग दिखाने के निमित्त ब्रह्मा बाबा ही बने। आप सभी भी अपने को शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहलाते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो। साकार रचना के निमित्त साकार श्रेष्ठ जीवन का सैंपल ब्रह्मा ही बनता है। इसीलिए सतगुरु शिव बाप को कहते, गुरु सिखलाने वाले को भी कहते हैं। एक तो शिव बाबा जो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, उनको सतगुरु कहते। बाबा कहते पर गुरु अक्षर उसके लिए भी है जो सिखलाते, और ब्रह्मा बाबा की जीवन से हम बच्चे सीखते, इसलिए ब्रह्मा बाबा को भी जगत गुरु का टाइटल मिलता। जगत के आगे सिखलाने वाले ब्रह्मा ही निमित्त बनते हैं, तो हर कर्म में फॉलो करना है। ब्रह्मा को इस हिसाब से जगत गुरु कहते हैं, इसलिए जगत ब्रह्मा की वंदना करते हैं। जगत पिता का टाइटल भी ब्रह्मा का है। विष्णु को व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, वो मालिक के हिसाब से पति कह देते हैं, लेकिन है पिता, क्योंकि भक्ति काल में प्रजापिता शब्द नहीं आता, प्रजापति कहते हैं। तो बाबा कहते कि वो तो मालिक के हिसाब से पति कह देते, लेकिन वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा है। जितना ही जगत का प्यारा, उतना ही जगत से न्यारा बन, अभी अव्यक्त रूप में फॉलो अव्यक्त स्थिति भव का पाठ पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते बाबा ने प्यारापन भी दिखाया, बाबा ने सब कर्तव्य भी निभाए, बाबा ने साकार में सारा कार्य भी किया, और फिर अब बाबा डिटैच होने का भी या हमें न्यारेपन का भी अनुभव कराते अव्यक्त स्थिति के द्वारा। अव्यक्त अवस्था न्यारी और प्यारी अवस्था है, तो बाबा इसका भी सैंपल हमें अभी दिखाते हैं। समझा, किसी भी आत्मा का ऐसा इतना न्यारापन नहीं होता। ये न्यारेपन की ब्रह्मा की कहानी फिर सुनाएंगे। आज तो शरीर को भी संभालना है। किस शरीर की बात कर रहे हैं बाबा? गुलजार दादी के तन की बात हो रही है यहाँ, क्योंकि गुलजार दादी के तन के आधार से ही बाप दादा हम बच्चों से मिलते। तो आज बाबा कहते आज तो शरीर को भी संभालना है।
जब लोन लेते हैं तो अच्छा मालिक वही होता है जो शरीर को, स्थान को शक्ति प्रमाण कार्य में लगाए। जब भी हम बाबा कहते मैंने इस तन को लोन लिया, तो जितनी इस तन की शक्ति है उस प्रमाण में इसे कार्य में लगाता हूँ। बाबा को पता है कि तन ऊपर नीचे है, तो बाबा उसी रूप से उतना ही हमसे मिलन इस तन के द्वारा मनाते। फिर भी बाप दादा दोनों के शक्तिशाली पाठ को रथ चलाने के निमित्त बना है। ये भी ड्रामा में विशेष वरदान का आधार है। बाबा कहते वरदानी है आत्मा जिन्होंने अपना तन बाबा को लोन में दिया, और बाबा कहते कि बाप दादा का शक्तिशाली पाठ इस तन के द्वारा चला। कई बच्चों को क्वेश्चन भी उठता है कि यही रथ निमित्त क्यों बना। दूसरे को क्या, इनको भी उठता है। बाबा कहते कभी कभी गुलजार दादी भी वंडर खाते कि मेरा ही तन बाबा ने कैसे चुना। लेकिन जैसे ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे ना, ये भी अपने वरदान को भूल गई है। ये विशेष साकार ब्रह्मा का आदि साक्षात्कार के पाठ समय का बच्चे को वरदान मिला हुआ है। आदि में जब दादी आए तो गुलजार दादी का साक्षात्कार का पाठ पहले ही दिन से था। दादी बैठते ही ध्यान में चले गए थे, और उस साक्षात्कार के पाठ को देख ब्रह्मा बाबा के मुख से जो वरदान मिले थे, आज भी वही वरदान फलीभूत हो रहे हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाप के साथ आदि समय एकांत के तपस्वी स्थान पर इस आत्मा के विशेष साक्षात्कार के पाठ को देख ब्रह्मा बाप ने बच्ची के सरल भाव, इनोसेंट जीवन की विशेषता को देख ये वरदान दिया था कि जैसे अभी इस पाठ में आदि में ब्रह्मा बाप की साथी भी बनी और साथ भी रही, ऐसे आगे चल बाप के साथी बनने की, समान बनने की ड्यूटी भी संभालेगी। ये बाबा ने उस समय वरदान दिया था, क्योंकि गुलजार दादी जब वतन में जाते और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप को देख कर आते, तो ब्रह्मा बाबा भी उस आधार से अपने पुरुषार्थ को तीव्र करते कि मुझे फरिश्ता कैसे बनना है। वो टिप्स भी बाबा को गुलजार दादी के संदेश से मिलते थे। तो बाबा कहते उसी समय, क्योंकि दादी बाबा की साथी बनी, सहयोगी बनी, तो बाबा ने ये वरदान दिया था कि आगे चल बाप के साथी बनने की और समान बनने की ड्यूटी भी संभालेगी। ब्रह्मा बाप की के ये नूंदी गई। फिर भी ब्रह्मा बाप के समान सेवा में पाठ बजाएगी, तो वो ही वरदान तकदीर की लकीर बन गए, और ब्रह्मा बाप समान रथ बनने का पाठ बजाना ये नूंदी गई। ये बाबा कहते फिर भी बाप दादा इस पाठ बजाने के लिए बच्ची को भी मुबारक देते हैं, क्योंकि बाबा कहते वैसे तो ड्रामा प्रमाण, नूंद प्रमाण पाठ खुला, लेकिन फिर दादी ने जो पाठ बजाया उसकी भी बाबा मुबारक देते हैं। इतना समय, इतनी शक्ति को एडजस्ट करना, ऑलमाइटी को अपने तन में धारण करना, इतना समय, इतनी शक्ति को एडजस्ट करना,
ये एडजस्ट करने की विशेषता की लिफ्ट कारण एक्स्ट्रा गिफ्ट है। दादी में कितनी एडजस्टिंग पावर होगी जिसके कारण दादी को इस पाठ की गिफ्ट मिली है। हमारा पाठ भी हमारी शक्तियों अनुसार बनता। यदि आत्मा में कोई गुण या कोई शक्ति विशेष है तो फिर उस गुण या उस शक्ति के हिसाब से हमारा पाठ भी खुलता जाता। तो बाबा कहते ये जो एडजस्ट करने की विशेषता की लिफ्ट के कारण एक्स्ट्रा गिफ्ट है। फिर भी बाप दादा को शरीर का सब देखना पड़ता है। बाजा पुराना है और चलाने वाले शक्तिशाली हैं। फिर भी हाँ जी के पाठ के कारण अच्छा चल रहा है। लेकिन बाप दादा भी विधि और युक्ति पूर्वक ही काम चला रहे हैं। मिलने का वायदा तो है, लेकिन विधि समय प्रमाण परिवर्तित होती रहेगी, क्योंकि विधि भी जैसा तन है, जैसा इंस्ट्रूमेंट है, उसके आधार से ही विधि को परिवर्तन करना पड़ेगा। और अभी हम ये देखते भी हैं कि बाबा आज भी हमसे मिलन मनाते, विधि कैसे बदलती गई समय अनुसार। और बाबा 85 में कहते अभी तो 18वें वर्ष में सब सुनाएंगे, 17 तो पूरा करना ही है। अच्छा, फिर टीचर्स बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। 2 पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट बाबा कहते टीचर्स सदा स्वस्थिति से स्वयं भी आगे बढ़ने वाली और दूसरों को भी आगे बढ़ाने वाली, बढ़ना है और बढ़ाना है, यही टीचर्स का विशेष लक्ष्य है और लक्षण भी है। सदा बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बन आगे बढ़ते और बढ़ाते चलो। त्याग से भाग्य प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हो, सदा त्याग ही भाग्य है। बाबा कहते जो निमित्त बनते उनकी विशेष धारणा त्याग की होनी चाहिए। त्याग से ही भाग्य बनता, क्योंकि इस समय जो हमें कलयुग में तन मन धन जो भी शक्ति मिली वो लिमिटेड है। यदि हम उसका त्याग नहीं करते तो उसको सफल कैसे करेंगे। तो बाबा कहते ये जो समय श्वास जो भी शक्ति हमें मिली है उसको त्याग कर कर ही हम भाग्य बना सकते हैं। त्याग माना उसको स्व के आनंद के लिए यूज़ ना करना, स्व को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करना और औरों को आगे बढ़ाने के लिए यूज़ करना। अपने गुण अपनी शक्तियों को या दाता की जो देन हमारे लिए है उसको त्याग कर अब स्व के स्वार्थ के प्रति ना लगाकर अनेकों का भाग्य बनाने के निमित्त और अपने कल्याण के लिए यूज़ करें, इसी से भाग्य बनता। तो बाबा कहते त्याग से भाग्य बनता। श्रेष्ठ भाग्य, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ फल, सदा इस प्रत्यक्ष फल से स्वयं और दूसरों को उड़ाते चलो। अपने को हर कर्म में निमित्त समझना, यही श्रेष्ठ बनने का सहज साधन है। क्योंकि श्रेष्ठ बनने के लिए मैंपन मेरेपन से मुक्त होना है और उसके लिए निमित्त समझना ये बहुत अच्छी युक्ति है। सेवाधारी बनना ये भी संगम युग पर विशेष भाग्य की निशानी है। सेवा करना अर्थात जन्म जन्म के लिए संपन्न बनना, क्योंकि सेवा से जमा होता है और जमा हुआ अनेक जन्म खाते रहेंगे। अगर सेवा में जमा हो रहा है ये स्मृति रहे तो सदा खुशी में रहेंगे।
सेवा करते भी कई भारी हो जाते, क्योंकि ये स्मृति नहीं रहती कि सेवा में जमा हो रहा है। कई बार ऐसा लगता कि हम अपनी शक्ति खर्च कर रहे हैं, पर वास्तव में जैसे ही हम ईश्वरीय कार्य में कुछ लगाते तो एक का पदम गुणा जमा हो रहा होता। पर इस बात को स्मृति में रखने से खुशी होगी, और खुशी के कारण कभी थकेंगे नहीं। सेवा अथक बनाने वाली है, खुशी का अनुभव कराने वाली है, पर स्मृति में रखना पड़ेगा कि सेवा माना जमा हो रहा है। सेवाधारी अर्थात बाप समान, तो समानता को चेक करते बाप समान बन औरों को भी बाप समान बनाते चलो। सेंटर के वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए 1-2 चक्कर लगाते हुए शक्तिशाली याद की अनुभूतियों का प्रोग्राम बनाओ। बाबा कहते सिर्फ करने पर, सेवा करने पर अटेंशन ना हो, पर वातावरण को शक्तिशाली बनाने पर भी अटेंशन हो, कि चक्कर लगाते हम शक्तिशाली अनुभूतियों में स्थित हो, सेंटर के वातावरण को भी बहुत शक्तिशाली बनाएं। शक्तिशाली वातावरण कई बातों से स्वतः दूर कर देता है। अभी स्वयं क्वालिटी वाले बनाते चलो। जैसे अपनी क्वालिटी होगी वैसा ही बनाएंगे। तो बाबा कहते क्वालिटी वाला बनना और क्वालिटी वाला बनाना। और बाबा ने 2 विशेष बातें कही, सब कुछ करते मेरा जमा हो रहा है, ये स्मृति में रहे, मेरा भाग्य बन रहा है, और शक्तिशाली अनुभूतियों की एक्सपीरियंस में रहकर वातावरण को भी शक्तिशाली बनाना। दूसरी पॉइंट है, सभी स्वयं को कौन सी मणि समझते हो? तो सबने कहा संतुष्ट मणि। आज के समय में विशेष संतुष्टता की ही आवश्यकता है। कल भी बाबा ने कहा कि संतुष्टता के आधार से स्वयं से, बाप से और सब से हम सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते आज के समय में संतुष्टता की ही विशेष आवश्यकता है। पूजा भी ज़्यादा किस देवी की होती है? संतोषी की। तो संतोषी को राज़ी करना भी सहज होता है। संतोषी संतुष्ट जल्दी हो जाती है। संतोषी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि आज के समय में टेंशन बहुत है, परेशानियां बहुत हैं, इस कारण असंतुष्टता बढ़ती जा रही है। इसलिए संतुष्ट रहने का साधन सभी सोचते हैं। तो बाबा कहते कि हम आत्माएं जो सेवाधारी हैं, वो सेवाधारी आत्माएं जब संतुष्ट मणि बनते तो किसी से भी असंतुष्ट होते नहीं, और संतुष्टता की एनर्जी दूसरे को देते। तो ऐसे में बहुत जल्दी बहुत कमाई हो जाती, क्योंकि आज सभी संतुष्टता चाहते हैं। टेंशन का वातावरण है और सभी संतुष्टता चाहते हैं। तो बाबा कहते तो ऐसे समय पर आप सभी संतुष्ट मणियाँ बन संतुष्टता की रोशनी दो। पहले तो जब हम स्वयं संतुष्ट हों तब दूसरे को भी संतुष्टता की रोशनी दें। अपने संतुष्टता की रोशनी से औरों को भी संतुष्ट बनाओ। पहले स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहो। पहले तो स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहो। और बाबा ने हमें इसकी एक बहुत अच्छी विधि बताई है। संपूर्ण श्रीमत पर चलना स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहने का आधार है। जो आत्मा संपूर्ण श्रीमत पर चलती है
वो स्वयं से स्वयं संतुष्ट रहती है। फिर बाबा कहते फिर सेवा में संतुष्ट रहो, क्योंकि सेवा करते ड्रामा को भी याद रखना, करावनहार को भी याद रखना। तो सेवा में कभी ऐसा नहीं इतना होना चाहिए, इतना क्यों हुआ, या ऐसा क्यों हुआ, वैसा होना चाहिए था, ये प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि जो 5000 वर्ष पहले किया था वही कर रहे हैं। और बाबा करावनहार बैठे हैं, इस स्मृति से सेवा में संतुष्टता रहेगी। और फिर बाबा कहते संबंध में संतुष्ट रहो। सबके लिए जब आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखते तो संबंध में संतुष्टता आती। बाबा कहते तभी संतुष्ट मणि कहलाएंगे। और जो स्वयं से संतुष्ट है, सेवा में संतुष्ट है और संबंध में संतुष्ट है, वही संतुष्ट मणि अनेकों को संतुष्टता की रोशनी का अनुभव करा सकती है। संतुष्टता के भी 3 सर्टिफिकेट चाहिए, अपने आप से, सेवा से, फिर साथियों से। साथियों का सर्टिफिकेट रिगार्ड के आधार से मिलता। यदि सबको हमारे से सम्मान की अनुभूति होती तो उनसे रिगार्ड के आधार से हमें वो सर्टिफिकेट मिलता संतुष्टता का। ये तीनों सर्टिफिकेट लिए हैं ना, अच्छा है। फिर भी दुनिया की हलचल से निकल अचल घर में पहुंच गई। बाबा के सेवा स्थानों को बाबा अचल घर कहते। ये बाप के स्थान अचल घर हैं। तो अचल घर में पहुंचना ये भी बड़े भाग्य की निशानी है। त्याग किया तो अचल घर पहुंची। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना तो पड़ता है। तो जब अपने देह के संबंधों को पीछे छोड़ा, अपनी पुरानी आसक्तियों को, पुराने भाव स्वभावों को पीछे छोड़ा, तो बाबा कहते तो अचल घर पहुँचे। भाग्यवान बन गई, लेकिन भाग्य की लकीर और भी जितनी लंबी खींचना चाहो उतनी खींच सकते हो। लिस्ट में तो आ गई भाग्यवान की, क्योंकि भगवान की बन गई तो भाग्यवान हो ही गई। और सबसे किनारा कर एक को अपना बनाया तो भाग्यवान हो गई। बाप दादा बच्चों की इस हिम्मत को देख खुश हैं। कुछ भी हो फिर भी त्याग और सेवा की हिम्मत में श्रेष्ठ हो। छोटे हो या नए भी हो, लेकिन बाप दादा त्याग और हिम्मत की मुबारक देते हैं। बाबा कहते कि अचल घर तक पहुंचना ही माना त्याग भी किया है और हिम्मत भी दिखाई है, तो इसका तो एवज़ा ज़रूर मिलता है। बाकी बाबा कहते कि जितनी लकीर खींचना चाहो ऊंची भाग्य की, वो भी खींच सकते हैं। उसी रिगार्ड से बाप दादा देखते हैं निमित्त बनने का भी महत्व है। इसी महत्व से सदा आगे बढ़ते हुए विश्व में महान आत्माएं बन प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो अपनी महानता को तो जानते हो ना। अब बाबा फिर कहते जितने महान उतने निर्माण। महानता की निशानी है निर्माणता। जैसे फलदायक वृक्ष की निशानी है झुकना, ऐसे जो निर्माण है वही प्रत्यक्ष फल खाने वाले हैं। संगम युग की विशेषता ही ये है। फिर कुमारों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है आज। कुमार अर्थात कमजोरी को सदा के लिए तलाक देने वाले। मास्टर सर्वशक्तिवान बने, ऑलमाइटी के साथी बने, तो माना कमजोरियों को तलाक दे दी सदा के लिए। आधा कल्प के लिए कमजोरी को तलाक दे दिया ना, या अभी नहीं दिया है। जो सदा समर्थ आत्माएं हैं उनके आगे कमजोरी आ नहीं सकती। कुमारों के मुख से ऐसे शब्द निकले,
ये नहीं होता या ये संस्कार नहीं बदलता या ये काम करने में या इस सेवा में दिक्कत आती, तो बाबा कहते कमज़ोरी के शब्द नहीं, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तो बाबा कहते सदा समर्थ रहना अर्थात कमज़ोरी को समाप्त करना। ऐसी समर्थ आत्माएं बाप को भी प्रिय हैं, परिवार को भी प्रिय हैं। कुमार अर्थात अपने हर कर्म द्वारा अनेकों के श्रेष्ठ कर्मों की रेखा खींचने वाले। हमारा एक एक कर्म ऐसा हो कुमार जीवन में कि देखने वाले को भी ऐसे कर्म करने की प्रेरणा मिले। स्वयं के कर्म औरों के कर्म की रेखा बनाने के निमित्त बन जाएं, ऐसे सेवाधारी हो। तो हर कर्म में चेक करो कि हर कर्म ऐसा स्पष्ट है जो औरों को भी कर्म की रेखा स्पष्ट दिखाई दे। ऐसे श्रेष्ठ कर्मों के श्रेष्ठ खाते को सदा जमा करने वाली विशेष आत्माएं, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। याद और सेवा यही सदा आगे बढ़ने का साधन है। याद शक्तिशाली बनाती है और सेवा खजानों से संपन्न बनाती है। याद और सेवा से आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते चलो। अच्छा, सब फॉलो फादर करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा करावनहार बन देह से कर्म कराने वाले मास्टर रचयिता बच्चों को, ऐसे बाप दादा के स्नेह का जीवन द्वारा रिस्पॉन्ड देने वाले बच्चों को स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। बाबा कहते ब्रह्मा बाप के समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ तस्वीर बनाने वाले परोपकारी भव। श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ कर्म द्वारा तकदीर की तस्वीर तो सभी बच्चों ने बनाई है। ये सर्टिफिकेट बाबा देते कि बच्चों ने स्मृति भी श्रेष्ठ धारण की है, कर्म भी श्रेष्ठ कर रहे हैं और अपनी तकदीर की तस्वीर भी बना रहे हैं। अभी सिर्फ लास्ट टचिंग है संपूर्णता की, व ब्रह्मा बाप समान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। इसके लिए परोपकारी बनो, अर्थात स्वार्थ भाव से सदा मुक्त रहो। स्मृति भी श्रेष्ठ है, कर्म भी श्रेष्ठ करते हैं, लेकिन बाबा कहते एक छोटा सा एडिशन करना है, स्वार्थ भाव से मुक्त बनना है, परोपकारी बनना है, तब ब्रह्मा बाप समान बन पाएंगे। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में जितना निस्वार्थपन होगा उतना ही परोपकारी बन सकेंगे। सदा स्वयं को भरपूर अनुभव करेंगे, सदा प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहेंगे, स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे, स्व के प्रति आस होगी, स्व के अर्थ करेंगे तो बाबा की लाइट माइट भी कम मिलेगी और जो आया उसको भी स्व के प्रति स्वीकार करने की वजह से उसको अनेकों को पुनः बांट नहीं पाएंगे। तो बाबा कहते कि जब परोपकारी अवस्था है, स्वार्थ मुक्त अवस्था है, तो स्वयं भी भरपूर अनुभव करते, प्राप्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते
और स्व के प्रति स्वीकार नहीं करते तो जो भी दुआएं आती उनको फिर कार्य में लगा और ही मल्टीप्लाई होते जाता है ये सिलसिला परोपकार का। स्लोगन है, सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। सर्वस्व त्यागी बनने से ही सरलता व सहनशीलता का गुण आएगा। आज स्लोगन पर विचार करना कि बाबा स्लोगन में क्या कहना चाह रहे हैं। ओम शांति।